अब मुझे बताएं, आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए थे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपसे शादी कर? हाँ जी। कंफ्यूज होते हैं कि हम बिस्तरी किस वक्त की जाए, तो हम बिस्तरी करने का सबसे सही वक्त होता है सुबह का वक्त। लड़का बाहर से आया ना, पाकिस्तान छुट्टी पे आ गया, ठीक है, तो वो अपने बेटे को अपने साथ सुला रही है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। चचा के इंतकाल के बाद चक्की से निकाह जायज़ है, मामू के इंतकाल के बाद मुमानी से निकाह जायज़ है। दोस्तों आज हम लोग मजहब की खूबसूरत वीडियो देखने वाले थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपकी उम्र 17 साल है, कजन की उम्र 35 साल है, आपको अच्छी लग रही है, ट्राई मारो, ऐसी की तैसी। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। दोस्तों जरा इस मूर्ख की बात सुनो क्या कहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम जम। जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपके बिजली का बिल कम आएगा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इस्लाम में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है, अब देखो क्या होता है आगे। फुफ्फो के इंतकाल के बाद फुफ्फा से निकाह जायज़ है, खाला के इंतकाल के बाद खालू से निकाह जायज़ है, चचा के इंतकाल के बाद चच्ची से निकाह जायज़ है, मामू के इंतकाल के बाद मुमानी से निकाह जायज़ है। जन्नत में मर्द को हूरें तो ज्यादा मिलेंगी, औरतों को शौहर एक ही मिलेगा जन्नत में भी। ये है दुनिया का सबसे नीच इंसान। आइए इसकी बातें सुनते हैं जरा। ये क्या बात करता है यार। अब इसके पास खवातीन कहती हैं मर्दों के इतने मजे, औरत का एक शौहर। तो भाई जन्नत क्योंकि मजे और इज्जत की जगह है ना, तो औरत की इज्जत एक शौहर में ही है। ज्यादा होते तो ये जिल्लत होती, तो ये जन्नत नहीं है, तो जहन्नम बन जाती है उसके लिए। जरा इसकी बात ही सुना। अगर हम कुछ बोलते हैं तो विवाद हो जाता है। सुनो जरा ये क्या कह रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी अपनी बीवी को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, फिर औरत ने इनकार कर दिया और शौहर ने इसी हालत में पूरी रात बसर की, यानी वो पूरी रात इसी तरह लेटा रहा नाराजगी की हालत के अंदर, तो फरिश्ते ऐसी औरत के ऊपर लानत भेजते रहते हैं। पूरी रात इस औरत के ऊपर लानत फरिश्तों की होती रहती है। ये लोग दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं। यार इनकी हरकतें देखो क्या कर रहे हैं ये लोग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आतंकवाद की ट्रेनिंग और बम फेंकने की ट्रेनिंग यहीं से होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ये मेरे अब्बू हैं। अच्छा। महीने से मेरे साथ जबरदस्ती रोज रिलेशन बनाते हैं। क्या ऊँटनी का पेशाब या किसी जानवर का पेशाब हलाल हो सकता है? इस बारे में तशफ़ी बस जवाब दे दें। देखिए ऊँटनी के बारे में कबीला औरंगीन के कुछ लोग आए थे, जिसमें ऊँटनी के बारे में जो आता है, कबीला औरंगीन के कुछ लोग आए थे, वो पेट उनके निकल गए, टोंडे निकल गई, बीमार हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उनको ऊँट का पेशाब पिलाओ। तो वो बाद में फिर पता चला। अब हम ऐसे लोगों को क्या ही बोल सकते हैं। अब मुझे बताएं, आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए थे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपसे शादी कर? हाँ जी, मेरी बेटी के लिए ही आए थे ये। तो अपने बारे में मैंने बताया इनको कि मैं भी शादी करना चाहती हूँ, मेरे लिए भी आप साथ रिश्ता देखें। तो ये बात जब इनको पता चली तो इन्होंने कहा कि मुझे एक नेकी करने का जो है मौका मिल रहा है, तो क्यों ना मैं बेटी की जगह माँ से शादी कर लूँ। इस तरह मैं बेटी के सर पे भी हाथ रख सकूंगा और माँ का भी सपोर्ट कर सकूंगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आपको पसंद यही आई? जी पसंद मुझे यही आई थी, लेकिन देखने तो मैं इनकी बेटी को आया था। लेकिन जैसे ही मैं इनके घर पे आया और इनको मैंने देखा और ये अच्छी लगने लगी, और मुझे महसूस हुआ कि नहीं यार जो है ना, इनकी बेटी का नहीं, इनके साथ शादी करना मेरा जो अच्छा रहेगा। हाँ क्या बोलूं मैं इस पे। इन लोगों को सुबह शाम एक ही चीज का नशा रहता है। सुनो जरा इसकी बातें क्या कह रही है जी। सभी कंफ्यूज होते हैं कि हम बिस्तरी किस वक्त की जाए, तो हम बिस्तरी करने का सबसे सही वक्त होता है सुबह का वक्त, जिस समय आप सोकर बिल्कुल फ्रेश उठते हैं और आपका दिमाग बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है। तो हमेशा आपको सुबह के वक्त में ही हम बिस्तरी करनी चाहिए। कोशिश यही करें। ऐसी खवातीन आती हैं जो आके मुझे ये बताती हैं कि उनके हस्बैंड बाहर से आते हैं, यानी कि वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं होते, और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनकी सासें थ्रू आउट जितना टाइम उन्होंने यहाँ रहना होता है उनको अपने साथ सुलाती हैं। आप सोचें उस औरत को, जी बेटे को,
यानी कि माँ जो है लड़के की, नहीं समझ नहीं आया, लड़का बाहर होता है तो लड़का बाहर होता होता है या लड़के को? नहीं 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 नहीं, लड़का बाहर से आया ना पाकिस्तान छुट्टी पे आ गया, ठीक है, तो वो अब अपने बेटे को अपने साथ सुला रही है। जितनी देर वो छुट्टी पे, वो उसको अपने साथ तो सुला। बीवी किसके साथ सोएगी? जैसे पहले सो रही थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली और वीडियो में।